हेलो एवरीवन। आज एसबीआई की फ़ाइनल यानी थर्ड वेट लिस्ट आउट हो गई। ये लास्ट ईयर के रिज़ल्ट की है। तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे 1.5 मार्क्स कम थे आफ्टर सेकंड वेटिंग लिस्ट एमपी यानी मध्य प्रदेश स्टेट से और जनरल कैटेगरी से। और जब मेंस का रिज़ल्ट आउट हुआ था तब मेरे टोटल 3.75 मार्क्स कम थे। और एसबीआई में ऐसा यूजुअली हुआ है कि अगर वैकेंसी कम भी है तो जनरल का कट ऑफ 3 to 4 मार्क्स डाउन हुआ ही हुआ है, और इससे ज़्यादा भी हुआ है कभी कभी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ के बाद भी जनरल कट ऑफ आई थिंक 2.25 ही ओवरऑल डाउन हुआ है। तो कहते हैं ना कि जब तक आपकी किस्मत साथ नहीं देती तो कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी हार्डवर्क कर लो और कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। और ऐसा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई थी 13,000 प्लस। तो इतना तो यूजुअली डाउन हो ही जाता है जब 300 या 400 ऐसी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती थी, समटाइम्स तो 100 भी आती थी, तो उसमें डाउन हो जाता था। तो ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा थी लास्ट ईयर, बस स्टिल मेरी किस्मत ऐसी है कि नहीं हुआ। क्योंकि लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि आपने किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, आपने क्वांट नहीं पढ़ी होगी, आपने जीए नहीं पढ़ी होगी। पर मेरी किस्मत थी क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर आ गया, जिसकी जीए तो सबको ही पता है कैसी आई थी, और उसी की वजह से शायद सिलेक्शन रुक गया। ऐसा लगा कि शायद अब ऐसा लगता है काश एक नंबर और आ जाता तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता, बट ठीक है, किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। और इस मेंस के बाद से मेरे मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया ना कि इसके बाद जो भी मैंने मेंस दिए हैं, अभी तो मैंने 2 ही मेंस दिए थे, दोनों पीओ मेंस दिए थे, तो दोनों में ही मेरे साथ ऐसा हो गया ना कि मैं एग्ज़ाम में कहीं कहीं पे बिल्कुल ब्लैंक हो रही थी। रिजल्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, वहाँ मेरा कुछ मार्क्स से रुक गया, तो यहाँ कैसे, अगर यहाँ भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा कैसे हो पाएगा। दो अगर मैं कहीं स्टक हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे यहाँ तो ऐसा ही है कि आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका जेंडर डिसाइड नहीं करता है कि आप जॉब करोगे या नहीं करोगे। इस बात की तो इस बार तो मैं एसबीआई क्लर्क का मैंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया था क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी। तो मैंने इसमें ऑलरेडी चैनल में अपने बहुत पहले ही बता दिया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं फिर से बता रही हूँ, और ये वीडियो तो मैंने 5-6 महीने पहले ही बताया था कि मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर रही हूँ जब भी उसका फॉर्म आया था। तो यही है पूरा रिज़ल्ट। अब ये साइकिल तो पूरी ख़त्म हो जाती है। हालांकि मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था कि 1.5 मार्क्स वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ 0.25 भी मैटर करता है। और क्योंकि इस ईयर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी लेकिन वेट लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी आई। अगेन मेरी किस्मत। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं हार्ड वर्क होता है, तो बिल्कुल हार्ड वर्क होता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देती है तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लोगे, वो वहाँ पे वो आपका शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि आपका सिलेक्शन या जो भी चीज़ है वो पूरी कंप्लीट नहीं होगी। और कहते हैं ना कि सबका एक डाउनफॉल आता है, तो ये मेरा डाउनफॉल ही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि जॉब तो मुझे मिल जाएगी। हाँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं था कि स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा था, हमेशा अच्छी रैंक आई है, इनफैक्ट मेरी कॉलेज में भी रैंक आई है यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ तो हो ही जाएगा। ये था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो डेफिनेटली मैं अचीव कर लूँगी जो मुझे करना है। मुझे नहीं पता था कि अभी लाइफ का डाउनफॉल चल रहा है। सबकी लाइफ में एक बार आता है, तो मेरा वो अभी आ गया है जब से मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। कि कभी कहीं प्री नहीं हो रहे थे, फिर फाइनल सिलेक्शन रुक रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही था रिज़ल्ट। कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। तो ये रिक्रूटमेंट तो ख़त्म होता है, अब देखेंगे आगे क्या करना है। वो तो मैंने पहले ही बताया कि मैं शेयर करूँगी जैसा भी होगा। तो यही है वीडियो। ओके बाय।